रहमान खूब गरजे, बोले कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न की तो किसान तहरीक शुरू होगी। सूबे के तमाम अजला जाम कर देंगे। जब 38 अजला से किसान आएंगे तो बहुत बड़ा धरना होगा। जितने मुतालिबात की फहरिस्त हुकूमत को दी उन्हें तस्लीम किया जाए, वरना मजीद लोग धरने में शामिल होंगे। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि पिछले साल पंजाब के किसानों को धोखा दिया गया। पहले 3900 रुपए गंदम का रेट रखा, फिर मुकर गए। कहते हैं ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं। गंदम और गन्ने का रेट तय किया जाए। किसानों को किसान कर्ज कार्ड नहीं सहूलतें दी। अस्सलाम वालेकुम सोनियो हंसते रहो वसते रहो। इसे नेक दुआ दे नाल आज दी वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा आने वाले वक्त में हुकूमत किसानों के लिए क्या फैसले करने जा रही है, क्या रिलीफ पैकेज देने जा रही है और आने वाले वक्त में गंदम की कीमत क्या होगी, क्या फैसले होंगे। ये तमाम मालूमात आप लोगों को आज वाली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आप लोगों ने मुकम्मल वॉच करनी है। पंजाब अज़मा बुखारी कहती है सूबे में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने अरूज पर है। मरियम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इकदाम उठा रही हैं। पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाया जाएगा। मुखालिफिन अपने लोगों के मसाइल हल करने पर फोकस करें। 14 लाख दरखास्त आई। ग्रीन ट्रैक्टर इनिशिएटिव 16 लाख एप्लीकेशन आई। 7000 ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 9500 ट्रैक्टर जाना है। पहली बार आपका सोलराइजेशन, आपकी 80% डीजल के जो फार्मर्स थे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है। 50% सब्सिडी दी जा रही है। पहली बार इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। आज वो बच्चे फील्ड पर काम कर रहे हैं और जब उनकी 1 साल बाद इंटर्नशिप खत्म होगी तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा पढ़ाई के साथ साथ। लाइव स्टॉक कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत अभी तक 1 लाख जानवर रजिस्टर हो चुका है। 1 लाख जानवर के अंदर से 50,000 जानवर, 50,000 प्लस जानवर पाइट्स के तहत टैग हो चुका है, जिसके जरिए अभी तक 70 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। और सुपर सीडर सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो कि स्मॉग, एंटी स्मॉग एक इनिशिएटिव था जिसके लिए हमने स्मॉग का खात्मा करना था और हमारा वादा था कि हम 2 साल के अरसे के अंदर 5000 सुपर सीडर देंगे। 1000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज 1800 सुपर सीडर बुक हुआ है और अगली चावल की फसल के हार्वेस्ट से पहले 5000 सुपर सीडर देंगे। सो इन शॉर्ट, वाइंडिंग अप करते हुए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो वादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित किया उसको वफा करने में। मरियम नवाज शरीफ ने तहैया किया हुआ है कि पंजाब के हर सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन लानी है। उन्होंने तहैया किया हुआ है कि पंजाब के हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। और ज़राअत क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो हमारा स्लोगन है कि अगर काश्तकार इस सूबे में खुशहाल होगा तो मईशत चलेगी और पंजाब खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये एक बड़ा अहम जो है आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर पंजाब का एक बहुत अहम इक़दाम था ये, जो कि कल चोलिस्तान में आपने बताया। लेकिन गुज़िश्ता सालों की अगर हम बात करें तो कपास में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर जो है वो आ रहा था। लेकिन इस साल कपास की क्या सूरत रहेगी और इस वक्त जो हमारी ज़राई लैंड है पूरे पंजाब में वो कितनी है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये आजकल ज़राअत को लेकर ये हमारा टॉप कंसर्न है। ये सिर्फ कंसर्न चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नहीं है, बल्कि इस पे GPI भी बहुत क्लोजली काम कर रही है, मिलके काम कर रहे हैं। GPI और हम मिलके इस कॉटन के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। कॉटन के लिए मैंने जिस तरह सीड की बात की, सीड का रिवाइवल GPI के तहत एक वन ऑफ द इनिशिएटिव है। सीड का रिवाइवल जब तक नहीं होगा, ऐसा सीड जब तक नहीं आए। और ज़राअत का शोबा पाकिस्तान के रेट की हड्डी है, इसलिए किसानों को हर चीज में सब्सिडी और रिलीफ मिलना चाहिए और उनके जो फसल की कीमत है वो भी मिलनी चाहिए। और आज पंजाब के अंदर गंदम 2900 रुपये से लेकर 3000 रुपये में, गला मंडी आरफ वाला के अंदर कायनात 11 के 5000 रुपये से लेकर 5350 रुपये, 15 सिफर 9 16
92-4500 से लेकर 5150 रुपए। और सुबह पंजाब के अंदर आज VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी का तेलो तिले की बात की जाए तो 13,700 रुपए में, नॉर्मल क्वालिटी का तेलो तिले 13,500 रुपए में। और अब आप लोगों को नए गंदम 2025 और 26 की कीमत का हवाले से बड़े खबर से आगाह करने लगे हैं। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल सुन के जानी है। परमिट के बगैर किसी सूरत गंदम और आटा तरसील की इजाजत नहीं होगी। तब करना शुरू कर दी है। हुकूमत ने किसानों को फी मन गंदम पर सब्सिडी देने के मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रेडर्स, फील्ड मिल्स और दीगर सूबों की फ्लावर मिल्स को पंजाब से सरकारी गंदम खरीदने की इजाजत मिली। और गंदम के हवाले से बड़े खबर से आप लोगों को आगाह करने लगे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी गंदम के ओपन सेल के इजाजत दे दी। और गंदम के हवाले से निजी टीवी के अहम रिपोर्ट भी आप लोग सुन लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी गंदम की ओपन सेल्स की इजाजत दे दी। निजी ट्रेडर्स, फील्ड मिल्स और दीगर सूबों की फ्लावर मिल्स को पंजाब से सरकारी गंदम खरीदने की इजाजत मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा खुराक की गंदम निकासी से मुतालिक 2 तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बात करते अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं। जी रिजवान, बताइए। पिछला रोज जिला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें गंदम की ज़ेर काश्त फसल के हवाले से और सरकारी गंदम की निकासी के मामलों के ऊपर जायजा लिया गया है। इस मीटिंग के दौरान महकमा खुराक पंजाब की पेश करदा 4 तजावीज़ में से 2 जो है मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि 2 जो है मंजूर कर ली गई हैं। जिसके तहत महकमा खुराक पंजाब जो है अपनी गंदम जो है दीगर सूबों को फरोख्त कर सकता है। KP के सिंध, बलूचिस्तान या GP और आज़ाद कश्मीर के जो ताजर हैं, फ्लोर मिलर हैं, वो महकमा खुराक पंजाब से आगे गंदम खरीद सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ पंजाब में पहले सिर्फ फ्लोर मिल्स को इजाजत थी, अब तमाम से ओपन कर दिया गया है। कोई भी निजी ट्रेडर या फीड मिल जो है वो सरकारी गंदम खरीद सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा खुराक की जानिब से पेश करदा ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है कि जो डिफॉल्टर फ्लोर मिल्स है, नादहिंदा फ्लोर मिल्स है, उनको सरकारी गंदम का इजरा किया जाए। जबकि गंदम पसाई की तस्दीक के लिए जो बिजली यूनिट का फार्मूला है उसे खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। इसके साथ साथ महकमा खुराक पंजाब जो है उसके ये भी कहा गया है कि तमाम सरकारी गंदम की निकासी शफाफ तरीके से की जाए। गुज़श्ता रोज लाहौर में जो है ओपन मार्केट में आटे की कीमत में बड़ी कमी हुई है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इत्मीनान का इज़हार किया है। लाहौर में 20 किलो आटा थैले की कीमत 30 रुपए कम हो गई है, जबकि मैदा फाइन की बोरी कीमत में 200 रुपए से ज्यादा कमी हुई है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। मैं पहले ये बताता चलूँ, मेरा स्टैंड जो है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर का अहम रोल है मईशत में, लेकिन ड्राइवर जो है हमेशा स्टेट को होना चाहिए, क्योंकि रियासत नुमाइंदगी करती है अवाम की, प्राइवेट सेक्टर नुमाइंदगी करते हैं उन कारोबारी लोगों को, और ये मुल्क हमें तय करना है कि अवाम का है या कारोबारी लोगों का है। हैविंग सेड दैट, हमने अगर ये प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ख़त्म कर दी तो होगा ये कि जो काश्तकार है वो फसल काश करेंगे जिसमें उनको मुनाफा ज़्यादा है, और मुनाफा कैश क्रॉप में ज़्यादा होता है, विच इज़ राइस एंड शुगर केन, और वीट में कम है, कॉटन से भी कम है। तो कॉटन प्लांट नहीं होगा, सॉरी वीट प्लांट नहीं होगा, बाकी चीज़ें होगी। तो जब वीट की प्लांटिंग नहीं होगी तो हार्वेस्ट भी नहीं होगा, शॉर्टेज होगी, हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और चूंकि डॉलर महंगा है और महंगा होता चला जाएगा तो गंदम और आटा भी महंगा होता चला जाएगा, तो एक बहुत बड़ा बहरान क्रिएट करेगा ये। अच्छा अली, आपका क्या व्यू है? अब आप को मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं आप कारोबारी लोगों की तर्जुमानी करें यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि और कितने ममालिक में इस तरह का निज़ाम होता है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, या दोनों में लॉस या दोनों में बेनिफिट? देखिए जी, बिल्कुल ये बात जो कैसर साहब ने की कि एक फलसफा है कि आप किस फलसफे को बुनियादी तौर पे रखते हैं। तो कैसर साहब का फलसफा जो वो मानते हैं कि ये सपोर्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये सपोर्ट का चूंकि एक वक्त में शायद जरूरत थी, अब शायद इतनी जरूरत नहीं है। और अब ये है कि वीट हर इलाके में और हर तरह का काश्तकार को एक यील्ड पे नहीं करता। कुछ लोगों की यील्ड बेहतर है, कुछ की कम है।
और जो अच्छी यील्ड पे है, जिन इलाकों में बेहतर उगती है, जहाँ पे उसकी सन ज्यादा बनेगी उगेगी। बाकी कैसर साहब की बात ठीक है कि उसकी जगह कुछ और क्रॉप्स होंगी, तो जरूरी नहीं कि वो शुगर केन हो और राइस ही हो। राइस होगी कि वो राइस आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका एक मार्केट आपको इंटरनेशनल मिलती है। अच्छा, उसके बाद शुगर केन शायद ना हो। उसके अलावा और भी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे मेज जो है वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और फार्मर फिर नई चीज ट्राई करेगा, और नई चीज ट्राई करेगा तो मुख्तलिफ सॉइल कंडीशन के हिसाब से मुख्तलिफ नई चीजें मिलेंगी, तो एक बेहतर फैसला हो सकेगा। अच्छा, वहां पे बात ये आती है कि जी हाँ, अगर हम वीट की कंजम्पशन हमारी कम हो जाती है, मतलब हमारी सप्लाई कम हो जाती है, तो नेचुरली हमें इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है प्रोडक्शन के अंदर, उसकी कम हो जाती है और वो दुनिया में प्रेशर आता है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। ये एक क्राइसिस आ सकता है। लेकिन एक बुनियादी बात जो मेरे ख्याल में बड़ी एक नामुनासिब हुई है इस सारे प्रोसेस के अंदर, जो डॉक्टर साहब भी मेरे से शायद इस पे मुस्तफीद एक मेरे से मतलब वो करेंगे, मतलब एग्री करेंगे, हाँ इत्तफाक करेंगे कि जी कि ये जो है जी, पिछले साल इन्होंने एक वीट सपोर्ट प्राइस दी थी, जैसे आपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन बनाया कि 3900 रुपीज के ऊपर। और लेकिन उसके वक्त जब वो प्रोक्योरमेंट का काम आया तो इंटरनेशनल प्राइसेस गिर गई थी, तो इन्होंने इंपोर्ट कर ली और सस्ती हो गई, और यहाँ पे मार्केट में प्राइस गिर गई। अच्छा, फार्मर जो था उसको एक एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे ये प्राइस मिलेगी, उसने अपना इनपुट का करके